कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं जोड़ा गया था। बात है ये 1976 की, जब कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया जिस समिति का नाम था सरदार पूर्ण सिंह समिति। उनकी सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। सरदार पूर्ण सिंह समिति का ये विचार था, उनका ये सजेशन था कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई है तो उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। इसको देखते हुए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम है भाग 4 का 4A जिसको हम कह सकते हैं, और आर्टिकल 51A इसको जोड़कर सबसे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। बट प्रेजेंट टाइम में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो संख्या है वो है 11। मैं आपको बता दूं जो 10वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 10वीं सिर्फ 10वीं, वो 42 अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ी गई ये एक ड्यूटी। उसके बाद 11वीं जो ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी वो 86th अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब बात आती है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कम ही ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ टफ क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस कर दूँगी जो भी क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन सी, यानी कि जो 11 हैं वो पूरी जानेंगे। 11 कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले जो ड्यूटी है, सबसे पहले वो ये कहती है कि हर एक सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि उसे अपने संविधान का पालन करना होगा। इसके साथ ही जो राष्ट्रध्वज है और जो राष्ट्रगान है उसका हमें आदर करना होगा। दूसरी ड्यूटी ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले जो आदर्श होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं वो आपके हृदय में होने चाहिए, यानी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको स्वतंत्रता दिलानी है अपने देश को। तीसरी ड्यूटी क्या कहती है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। प्रभुता यानी प्रीडोमिनेंस, एकता यानी यूनिटी, अखंडता यानी इंटीग्रिटी, उसकी आपको रक्षा करनी होगी। चौथी ड्यूटी क्या कहती है कि देश की रक्षा करें और देश की सेवा करें। फिफ्थ ड्यूटी क्या कहती है कि भारत के सभी लोगों में जो है भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, यानी कि भाईचारा जिसे कहते हैं उसका विकास होना चाहिए, किसी में भी भेदभाव की भावना ना हो, और ऐसी प्रथाएं जो है, ऐसी प्रथाओं को आपको नहीं मानना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ठीक है। अब आती है छठी ड्यूटी, हमारी जो संस्कृति है उसकी परंपरा का महत्व समझें, उसको अपनाएं, अपने कल्चर को अपनाएं। 7 ड्यूटी क्या कहती है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत जो है वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए और हमें प्राणियों के लिए दया भाव रखना चाहिए अपने अंदर। 8वीं ड्यूटी क्या कहती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। 9वीं ड्यूटी क्या कहती है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। अब आती है 10वीं ड्यूटी। तो 10वीं ड्यूटी क्या कहती है कि ऐसी सभी गतिविधियां जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं, हमारे राष्ट्र की उपलब्धि में जो है उसको नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हों चाहे वो सामूहिक हों, उनको बढ़ाने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए, हमें कंटिन्यू प्रयास करते रहना चाहिए कि ऐसी गतिविधियाँ हों हमारे देश में जो हमारे देश को आगे ले जाएँ। उसके बाद 11वीं ड्यूटी क्या कहती है, ये कहती है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और उनके प्रतिपाले, यानी कि अगर उनके माता पिता नहीं हैं तो जो भी उन्हें पाल रहे हैं, जो भी उनका पालन पोषण कर रहे हैं, वो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, यानी उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे। तो ये थी पूरी 11 ड्यूटीज़। अब मैं बात करती हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस बात पे होते हैं कि जैसे आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए, उसमें से कौन सी ये ड्यूटी है, उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या नहीं है, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या कौन नहीं है, कौन सही है कौन सा गलत है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, इसको बहुत आसान है, सुनिए। क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है पंचायती राज के सिद्धांत, चौथा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मैंने अभी आपको बताया कि 10 आचार आदेश 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए,
तो सीधा आपका दिमाग जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया। 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी, सीधा सा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। इसी तरह आपसे 86 अमेंडमेंट एक्ट से जो है क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे पूछ लेंगे कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन से आर्टिकल में है या कौन से भाग में दी हुई हैं। यही सारे क्वेश्चंस आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इस पार्ट से नहीं आते। जो पूछने वाली बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। कुछ भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहिए पॉलिटी पढ़ने के लिए। आगे की जो भी क्लासेस हैं, भाग 5 का जो मैंने एक पार्ट पढ़ाया है वो काफ़ी लंबा है, आगे चलेगा, लेकिन अभी मैंने प्रेसिडेंट को ही अभी आगे पढ़ाऊँगी। प्रेसिडेंट का पार्ट आगे कुछ बचा हुआ है वो आएगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Please like and subscribe our YouTube channel Udan Group of Education.